शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे। कल हमने 2.3 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया था। तो 2.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल 0 देन इवेलुएट। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास अल्फ़ा बीटा है ये हमारे पास क्या है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन है और हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है। हमने क्या मालूम करना है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने से पहले हम लोग ये बात जान लेते हैं कि अगर हमारे पास एफ ऑफ अल्फ़ा कोमा बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, देन हमारे पास एफ ऑफ बीटा इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर है। ठीक है, अगर हमारे पास अल्फ़ा पहले है तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होगा, और अगर बीटा पहले है तो हमने बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर करना है। लेकिन अब हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है, हम लोग अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल दिस भी कर सकते हैं, दिस इक्वल टू दिस भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने फाइंड करना है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। 2.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। ठीक है, अब हमारे पास क्या इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। अब यहाँ से हमने ए बी और सी की वैल्यूज़ को निकालना है। ए हमारे पास क्या है 1, बी हमारे पास क्या है जस्ट पी है। ठीक है, और सी हमारे पास क्या है क्यू। अब हमने अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मालूम करना है, तो इसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स का हमारे पास क्या फार्मूला है, इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या है पी है, और यहाँ पे साइन जो है वो फार्मूले का लगा, माइनस पी ओवर ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। सी हमारे पास क्या है क्यू, और ए हमारे पास क्या है 1, तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू क्यू हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, हमने सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स हमने मालूम कर लिया। अब हमने क्या करना है, नाउ फाइंड दी वैल्यू ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अब हमने क्या करना है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया। अब यहाँ इसको फार्मूले को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास जैसे कि हमारे पास एक फार्मूला होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर ये चीज़ आती है या फिर आती है माइनस 2ab। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमारी अपनी चॉइस है कि हम कौन सा फार्मूला बनाना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें प्लस 2ab चाहिए और एक माइनस 2ab चाहिए। या तो पॉजिटिव का फार्मूला बनेगा तो प्लस 2ab चाहिए होगा, और नेगेटिव का बनेंगे तो माइनस 2ab चाहिए होता है। ठीक है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे सिर्फ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो अब हमने खुद से क्या करना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, यानी कि प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा से क्या होगा, इन दोनों की कटिंग हो जाती है, एक प्लस का और एक माइनस का तब भी। ठीक है, और जो चीज़ हम लोग खुद से ऐड करते हैं उसी चीज़ को हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट भी करना होता है, इसलिए हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आता है। ठीक है, अब ये देखा जाए तो ये हमारे पास ये फार्मूला बन गया, किसका, पॉजिटिव फार्मूला बन गया। ठीक है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। यहाँ पे आप लोगों ने लिख सकते हैं, ठीक है, साथ में ऐड प्लस माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, यहाँ पे आपने पॉजिटिव का फार्मूला बना दिया और यहाँ पे आपने माइनस 2 अल्फ़ा बीटा कर दिया। अब देखें आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा। अच्छा, अब आप लोग देखें कि आपने यहाँ पे माइनस का फार्मूला क्यों नहीं लिखा। आप लोग माइनस का फार्मूला भी तो बना सकते, अगर माइनस का फार्मूला बनाते तो यहाँ पे आपके पास माइनस आ जाता, तो आपके पास वैल्यू तो ये पॉजिटिव है। जब आपके पास ये वैल्यू पॉजिटिव है तो आपने यहाँ पे पॉजिटिव का ही फार्मूला बनाना है। अगर नेगेटिव का बनाते तो आपके पास ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आता, तो ये आपके पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर में क्लोज हो जाता। लेकिन हमारे पास तो अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू गिवन नहीं है, हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको पॉजिटिव फार्मूला बना दिया। फिर हमने अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू लिख दी, माइनस पी होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की क्या वैल्यू हमारे पास क्यू, तो क्यू हमने वैल्यू लिख दी। अब पी का, अब हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, मीन्स के माइनस पी स्क्वायर था ना, तो स्क्वायर अपने अंडर रूट जो स्क्वायर है ये माइनस साइन था, माइनस साइन पॉजिटिव में चला जाएगा तो पी का स्क्वायर बन जाएगा, पी का स्क्वायर माइनस 2q। आप देखिए इस चीज़ को आपने सॉल्व किया है तो आपके पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की क्या वैल्यू आई है, पी का स्क्वायर माइनस 2q। फिर इसका पार्ट 2 हमारे पास क्या है, अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब। आप देखिए अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब है यहाँ पे। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे भी अल्फ़ा है, यहाँ पे भी अल्फ़ा है, आपके पास ये अल्फ़ा है। ठीक है,
और यहाँ पे बीटा है तो यहाँ पे भी आपके पास बीटा है। अब सबसे इन दो में सबसे कम अल्फ़ा कितने, एक अल्फ़ा है तो एक अल्फ़ा कॉमन ले लिया। इन दो में सबसे कम बीटा कितने, एक बीटा हमने बाहर ले लिया। जब हमने अब इसमें से अल्फ़ा और बीटा को कॉमन ले लिया तो अंदर हमारे पास क्या बच गया, अल्फ़ा स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा 3 थे, एक अल्फ़ा बाहर चला गया तो अंदर हमारे पास 2 अल्फ़ा रहेगी, मीन्स कि अल्फ़ा स्क्वायर बच गया। और बीटा एक ही था वो ऑलरेडी हमने बाहर कर दिया। प्लस साइन है तो प्लस लगाएंगे, माइनस साइन है तो माइनस लगाएंगे। अब यहाँ पे अल्फ़ा बीटा था, अल्फ़ा ऑलरेडी बाहर चला गया और यहाँ पे बीटा 3 थे तो यहाँ पे से एक बीटा बाहर चला गया तो अंदर हमारे पास बीटा स्क्वायर बच गया। अब देखिए अल्फ़ा और बीटा आपने लिख दिया। अब ये आपके पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। सेम वही चीज़ आपने किया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं प्लस माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, एक दफ़ा आपने प्लस किया और एक दफ़ा माइनस किया। अल्फ़ा बीटा अगेन वही जो कॉमन लिया हुआ उसको लिखा है। फिर ये अब अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा कर दिया। अब अल्फ़ा बीटा की क्या आपके पास वैल्यू थी, क्योंकि आपने एक दफ़ा मालूम कर लिया अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्यू थी आपके पास और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस पी स्क्वायर माइनस 2। फिर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्यू को आपने पुट कर दिया, ये क्यू आएगा। अब ये आपके पास नेगेटिव माइनस पी का होल स्क्वायर था तो ये माइनस जो है वो स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये आपके पास पी स्क्वायर बन जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। तो ये आपके पास क्या आता है फार्मूला, आंसर क्यू पी का स्क्वायर माइनस 2 क्यू। ये भी आंसर है, नहीं तो आप लोग क्यू को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास माइनस 2 क्यू स्क्वायर, ये भी आपके पास आंसर आ जाता है। ठीक है, इन दोनों में से आपको जो आंसर बेहतर लगता है आप लोग वो लिख सकते हैं। अच्छा, अब क्योंकि आपके पास एक ही क्वेश्चन गिवन थी उसी में से आपने ए बी सी की वैल्यूज़ को निकालना था। उसके बाद आपने सम ऑफ रूट का फॉर्मूला अप्लाई किया, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूल का। अब दोबारा अगेन वही चीज़ करने से बेहतर एक दफ़ा आपने मालूम कर लिया। तो अगर आपके पास पेपर में आता है और ये क्वेश्चन आता है तो आपके पास इक्वेशन गिवन होगी, तब आपने अल्फ़ा और बीटा की, अल्फ़ा प्लस बीटा की सम का फार्मूला और प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा इन दोनों की वैल्यूज़ को निकालेंगे। फिर इसको आप लोगों ने सॉल्व करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, अल्फ़ा वर बीटा प्लस बीटा वर अल्फ़ा। जब आपके पास अल्फ़ा वर बीटा प्लस बीटा वर अल्फ़ा आ गया तो अब इन दो का आप लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम। जब अल्फ़ा और बीटा का एलसीएम ले लेंगे तो आपके पास अल्फ़ा बीटा ही आ जाएगा। ठीक है, वो कैसे देखें, आपके पास ये अल्फ़ा बीटा है, आप देखें या बीटा अल्फ़ा लिख दें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे पहले बीटा है ना, बीटा का टेबल बीटा पे 1 टाइम्स जाता है। ठीक है, तो ये अल्फ़ा है और ये अल्फ़ा है तो ये आपस में मल्टीप्लाई होकर अल्फ़ा स्क्वायर बन जाएगा। दरमियान में प्लस का साइन है तो प्लस आएगा, माइनस का साइन है तो माइनस आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फ़ा है, अल्फ़ा और अल्फ़ा का टेबल 1 टाइम्स जाता है, लेकिन आपके पास यहाँ पे ये बीटा बच जाता है और ये बीटा, तो ये आपके पास क्या आ जाता है, बीटा का स्क्वायर। ठीक है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फ़ा बीटा। ठीक है, जब आपके पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फ़ा बीटा आ गया तो आपके पास जब भी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा तो आपने इनमें प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा क्या करना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। प्लस माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, आपने ऐड किया, फिर अगेन आपने इसको पॉजिटिव का फार्मूला बना दिया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा क्लोज हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर में माइनस 2 अल्फ़ा बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास क्या थी, माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की आपके पास क्या वैल्यू, क्यू और ओवर क्यू आ गई, क्योंकि अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्यू थी। ये माइनस पी था, स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव पी स्क्वायर बन गया माइनस 2 क्यू ओवर क्यू। ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या गया, पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू ओवर क्यू, आपके पास ये आंसर है। तो 2.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हमें क्या कह रहे हैं, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 देन डिफाइन द वैल्यूज़ ऑफ 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। हमें क्या कह रहे हैं कि अल्फ़ा और बीटा है जो रूट्स ऑफ द इक्वेशन है इसके, हमने क्या मालूम करना है, वैल्यूज़ किसके, 1 ओवर अल्फ़ा की प्लस 1 ओवर बीटा की। सेम आपके पास 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा है तो अल्फ़ा और बीटा का आपने एलसीएम ले लिया, अल्फ़ा बीटा आ गया, अल्फ़ा का टेबल अल्फ़ा पे 1 टाइम्स जाता है। ठीक है, तो पीछे आपके पास क्या बच गया, बीटा बच जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या लिखना है, बीटा लिखना है पहले। ठीक है, यहाँ से एक स्टेप मिसिंग है, मैं आपको यहाँ पे कर देती हूँ कैसे आया हुआ है, अल्फ़ा और बीटा ये चीज़ थी। ठीक है, तो आपने क्या किया, अल्फ़ा पहले तो अल्फ़ा और अल्फ़ा का टेबल 1 टाइम्स जाता है तो पीछे बीटा बच गया, तो इस बीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या जाएगा, बीटा, दरमियान में प्लस का साइन है तो प्लस लगाएंगे, माइनस है तो माइनस, फिर बीटा का टेबल बीटा पे 1 टाइम्स जाता है तो ये अल्फ़ा बच गया, अल्फ़ा को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। तो आपको मैंने स्टार्ट में बता दिया था कि अल्फ़ा स्क्वायर
प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। अब दोनों के साथ प्लस का साइन है तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा, ठीक है, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं। इसलिए हमने इसको यहाँ पे इस तरह लिख दिया। फर्स्ट स्टेप ये आता है, देन नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये चीज़ आती है, ठीक है। इस चीज़ को मैं यहाँ पे काट कर देती हूँ, जो मैंने आपको यहाँ पे भी ये 2 स्टेप करके दिखा दिए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू 1 अल्फ़ा बीटा कर दिया आपने। वो किस तरह आपने कर दिया, क्योंकि आपके ना भी करें तब भी, क्योंकि 1 को इससे मल्टीप्लाई करें 1 नहीं आता है और ये अल्फ़ा बीटा है। अब आपने देखें अल्फ़ा ये चीज़ तो आ गई, लेकिन आपने वैल्यूज़ कैसे निकालनी है। अब ए आपके पास क्या आता है 4, बी आपके पास क्या आता है -5 और सी आपके पास क्या आता है 6। आपने लिखना है सम ऑफ रूट इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो -b माइनस फार्मूले का और -5/4, तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास क्या आ जाएगा 5/4, ठीक है। फिर आपने लिखना है प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a। तो c आपके पास क्या था 6 था और a आपके पास 4 था, तो 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, तो अल्फ़ा बीटा आपके पास क्या आ जाएगा 3/2, ठीक है। ये 2 आपके पास आ गई। अब आपने अल्फ़ा प्लस बीटा में 5/4 को पुट करना है और अल्फ़ा बीटा में 3/2। हमने ये पुट किया 5/4, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने अल्फ़ा बीटा की वैल्यू लिख दी। वो कैसे लिखी है मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। ये देखिए आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा आया था ना, तो अब आपने इसमें इनकी वैल्यूज़ को पुट करना है। अल्फ़ा प्लस बीटा की आपके पास क्या वैल्यू आई थी 5/4 और अल्फ़ा बीटा की क्या आई थी आपके पास 3/2। तो जैसा कि आप जानते हैं जब आपने 5/4 लिखा, जब नीचे जो चीज़ होती है अवर में, वो जब दूसरी तरफ जाके जब क्रॉस में होके तो ये इसकी वैल्यूज़ क्या हो जाती हैं उलट जाती हैं। तो 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 5/3 2 ज़ार 6, 5/6 आपके पास आंसर आ जाएगा। जब आपके पास अवर में जो चीज़ डिवाइड हो रही हो तो वो अवर में हो, तो वो फिर फर्स्ट वाली वैल्यू के साथ उसके सामने जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, तो वैल्यू ये क्या होती है उलट जाती है। 3/2 था तो ये 2/3 हो जाएगी। इनकी आपस में कटिंग की तो 5/6 आपके पास आंसर आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 हमारे पास क्या है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 हमारे पास क्या है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है। अब हमें पता है कि ये प्रोडक्ट के लिए हमारे पास क्या होता है अल्फ़ा, प्रोडक्ट के लिए हमने अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, और सॉरी सम के लिए हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा होता है और प्रोडक्ट के लिए हमारे पास अल्फ़ा बीटा आता है। और ये चीज़ अब हमें पता है ये अल्फ़ा बीटा है। अब हमने क्या करना है, इसको मैंने सेपरेट कर दिया। क्यों सेपरेट कर दिया, क्योंकि ये हमारे पास 2 2 में थे, मीन्स के स्केयर अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर था, इनको मैंने अलग कर दिया अल्फ़ा बीटा। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करूँगी तो सेम अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर आ जाती है। लेकिन हमारे पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ गिवन थी, इसलिए मैंने इनको ब्रेक किया ऐसे। अब अल्फ़ा बीटा की हमारे पास क्या वैल्यू थी 3/2 आई थी, और फिर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास 3/2 थी। तो 3 3 ज़ार 9, 2 2 ज़ार 4, 9/4 हमारे पास आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 हमारे पास क्या है 1/अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस 1/अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। इसका हम लोगों ने क्या लेना है एलसीएम। अच्छा देखिए हमारे पास 1/अल्फ़ा स्क्वायर बीटा है और प्लस 1/अल्फ़ा बीटा स्क्वायर है। अब हमने इसका ले लेना है एलसीएम। अच्छा काउंटिंग का नंबर होता है वो तो आप लोग एलसीएम लेना ईजी हो जाता है, लेकिन जब आपके पास इस तरह की वेरिएबल या कुछ इस तरह की चीज़ स्पेशल सिंबल्स करैक्टर्स यूज़ हो जाए तब आप लोग थोड़े से कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने कन्फ्यूज़ नहीं होना, सेम उसी तरीके से आपने इनका भी एलसीएम लेना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर ये चीज़ लिख दी, ठीक है। आप देखें अगर मैं यहाँ पर अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा से अगर मैं क्या करती हूँ अल्फ़ा बीटा ले ले, क्योंकि अल्फ़ा बीटा है ना, अल्फ़ा बीटा का मैं एलसीएम ले लेती हूँ, ठीक है। तो हमारा अगर मैं जस्ट अल्फ़ा का भी ले लूँ, ठीक है, तो ये हमारे पास अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बन जाएगा। क्यों, क्योंकि अल्फ़ा से हम लोग एलसीएम ले रहे हैं। फिर अगेन अल्फ़ा से लिया तो बीटा बच जाएगा, यहाँ से जस्ट बीटा स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ से बीटा का जब मैं लूँगी तो यहाँ पे 1 प्लस बीटा बन जाएगा। अगेन मैं यहाँ से बीटा का एलसीएम लूँगी, ये 1 था और ये 1 ही आ जाएगा। तो बीटा और बीटा मल्टीप्लाई के बीटा स्क्वायर बन गए और अल्फ़ा मल्टीप्लाई होकर अल्फ़ा स्क्वायर बन गए। इसी तरह यहाँ पे आप लोगों ने क्या कर लेना है अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से आपके पास बीटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है।
आप देखिए अल्फ़ा स्केयर आपस में मीन्स के 1 टाइम्स काट जाता है, ठीक है। और ये बीटा 1 है और ये बीटा 2 है। एक बीटा और एक बीटा कट जाएगा तो आपके पास जस्ट एक बीटा रह जाएगा। प्लस है दरमियान में तो प्लस लगाएंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अल्फ़ा 1 है, यहाँ पे 2 है, तो एक अल्फ़ा कट गया, एक अल्फ़ा बच जाता है। एक अल्फ़ा आप लोगों ने यहाँ पे लिख दिया और इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गए। 1 को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करें तो 1 अल्फ़ा ही आता है। और बीटा आपस में काट गए, मीन्स के बीटा स्केयर का टेबल बीटा स्केयर पे एक दफ़ा जाता है और अल्फ़ा का टेबल अल्फ़ा स्केयर पे एक टाइम्स जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 टाइम्स जाता है, लेकिन हमारे पास अल्फ़ा और ये अल्फ़ा स्केयर है, ठीक है। तो हमने क्या किया, अल्फ़ा का टेबल अल्फ़ा पे ले गए तो हमारे पास एक अल्फ़ा बच जाता है और एक अल्फ़ा को इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। तो मैं अब इसको तरतीब से लिख लेती हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर। अगेन मैं इसका लिख देती हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा बीटा। इनको मैंने अलग कर दिया, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारे पास स्केयर में वैल्यूज़ नहीं है, सिंपल वैल्यूज़ है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा मेरे पास क्या है, 5/4 है और अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या है 3/2। 3/2 इंटू 3/2 तो ये हमारे पास 5/4 ही आएगी। 3 3 ज़ा 9/4, ये हमारे पास 9/4 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे इक्वल आएगा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि ये 5/4 है। अब ये जो चीज़ है डिवीजन में, ये अवर में है, तो ये जब मल्टीप्लाई होगी इसके सामने आएगी तो ये उलट जाएगी, 4/9 बन जाएगी। 9/4 थी तो 4/9 बन गई। 4 और 4 आपस में काट गए तो हमारे पास क्या बचा, जस्ट 5/9। तो 5/9 हमारे पास क्या है, आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 हमारे पास क्या है, अल्फ़ा स्केयर ओवर बीटा प्लस बीटा स्केयर ओवर अल्फ़ा, ठीक है। ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है हमारे पास, ठीक है। तो अल्फ़ा स्केयर ओवर बीटा प्लस बीटा स्केयर ओवर अल्फ़ा आ गया। इन दो का एलसीएम ले लूँगी मैं, अल्फ़ा और बीटा आ जाएगा हमारे पास। अब देखें बीटा का टेबल बीटा पे 1 टाइम्स जाता है, लेकिन ये अल्फ़ा बच गया। इस अल्फ़ा को इस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करूँगी तो अल्फ़ा क्यूब आ जाएगा, प्लस अल्फ़ा का टेबल अल्फ़ा पे 1 टाइम्स जा रहा है, ये बीटा बच जाता है। इस बीटा को इस बीटा के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो बीटा क्यूब आ जाता है मेरे पास, ठीक है। अब आप लोग जानते हैं कि जब हमारे पास अल्फ़ा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ये फार्मूला बन रहा है, जब हमारे पास ए स्केयर प्लस बी का स्केयर का फार्मूला बनता था, ठीक है। जब हमारे पास अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर का फार्मूला बनता था तो हम लोग इसमें प्लस माइनस 2 अल्फ़ा बीटा ऐड और सब्ट्रैक्ट करते थे, ठीक है, खुद से। जब हमारे पास अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर आता था तो हम प्लस माइनस 2 अल्फ़ा बीटा खुद से ऐड और सब्ट्रैक्ट करते थे। अब हमारे पास अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आ गया है। इसका मतलब है कि हमने प्लस माइनस 3 अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा बीटा ये चीज़ खुद से करनी। इसको आप लोग एक शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते, 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, ये चीज़, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। इसको एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा इसको माइनस में लिखेंगे ताकि हमारे पास फार्मूला बन जाए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्यूब आया था। अब हमने क्या करना है, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, एक दफ़ा इसको प्लस में लिख दिया हमने, और एक दफ़ा हमने इसको माइनस में लिखेंगे, 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। ये हमने क्यों इनको अलग से करके लिखा है, एक दफ़ा प्लस में लिखा है, इसको एक दफ़ा माइनस में क्यों अलग करके लिखें, ताकि ये चीज़ हमारे पास एक फार्मूला बन जाए, ठीक है। ओवर अल्फ़ा बीटा ये चीज़ इसलिए लिखे ताकि हमारे पास पूरा एक फार्मूला बन जाए। अब ये हमारे पास किस चीज़ का फार्मूला बना है, प्लस का, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा
इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। जब ये चीज़ आ जाएगी, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 5/4 का क्यूब माइनस 3। अल्फ़ा बीटा की हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, 3/2, देन 5/4 अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट की। फिर हमारे पास अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या आएगा, 3/2। इसका लेंगे 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आ जाएगा, और 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगी तो 64 आ जाएगा, माइनस। अब ये चीज़ हमारे पास 3 3 ज़ा 9, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आ जाएगी, और 4 2 ज़ा 8 आ जाएगी। फिर नीचे हमारे पास 3/2 एज इट इज़ आ जाता है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इन दो का हम लोग क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। वो कर ले तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो आप लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 125/64 माइनस 45/8। ये चीज़ डिवाइड हो रही थी, इसको मैं अभी ऐसे लिख देती हूँ, डिवाइडेड बाई 3/2, ठीक है। अब इन दो का मैं क्या ले लेती हूँ, एलसीएम ले लेती हूँ। एलसीएम लूँगी तो ये मेरे पास 64 ही आएगा। तो ये मेरे पास 64 का टेबल 64 पे 1 टाइम्स जाता है, तो इसलिए 1 को 125 से मल्टीप्लाई किया तो 125 ही आया। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाएंगे, प्लस हो तो प्लस लगाते हैं, ठीक है। अब 8 का टेबल 64 पे 8 टाइम्स जाता है, तो 8 को 45 से मल्टीप्लाई किया तो 360 आ गया, डिवाइडेड बाई 3/2 आ गया मेरे पास। अब हमने 360 में से हमने 125 को माइनस करना है, तो हमारे पास क्या आता है, 360 में से 125 को माइनस किया तो साइन बड़ी वैल्यू का माइनस का लगेगा, 235 आ जाएगा ओवर 64, और ये डिवाइडेड बाय 3/2, ठीक है। अच्छा, अब देखें फिर हमने क्या किया, -235 ओवर 64 डिवीजन में था, तो इसको मैं इधर नीचे ले आऊँगी, तो ये चीज़ मेरे पास क्या बन जाएगी, 3/2, ठीक है। क्योंकि क्या डिवीजन में थी 3/2 आएगी। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, -235 ओवर 64 मल्टीप्लाई बाय, अब ये 3/2 थी तो उलट जाएगी तो 2/3 आ जाएगी। 2 1 ज़ा 2, 2 3 टाइम्स 6, 2 2 ज़ा 4 आ जाती है। तो ये हमारे पास क्या होगा, -235 को 1 से मल्टीप्लाई करें वही चीज़ आती है, 32 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 96 आ जाएगा, जो हमारे पास ये इसका आंसर है। यहाँ से आप लोग इसको डिवीजन में भी करके तो ये स्टेप भी कर सकते हैं, नहीं तो इसके बाद आप लोग ये स्टेप भी कर सकते हैं, -235 ओवर 64 यहाँ से ही मल्टीप्लाई बाय 2/3, डिवीजन को इधर से ही मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग तो ये वैल्यूज़ उलट जाएंगी। आपने छोटी क्लासेस में सीखा होगा 5 6 में कि सामने डिवीजन हो तो डिवीजन को जब मल्टीप्लाई में तब्दील करते हैं तो ये वैल्यूज़ जो होती हैं वो चेंज हो जाते हैं। 3/2 है तो 2/3 हो जाएगी, तो कटिंग करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 2.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन LX स्क्वायर प्लस MX प्लस N इज इक्वल टू 0, L नॉट इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा क्यूब। ये आपने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 लिखा, LX स्क्वायर प्लस MX प्लस N इज इक्वल टू 0। ए आपके पास क्या है L, बी आपके पास क्या है M, और सी आपके पास क्या है N। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b ओवर ए, तो b की क्या वैल्यू m, और साइन माइनस फार्मूले का a आपके पास क्या था, l था, l, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास क्या आएगा, -m ओवर l आ जाएगा, ठीक है। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपके पास क्या होगा, इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a, तो c आपके पास क्या है n, और a आपके पास क्या है l, तो अल्फ़ा बीटा आपके पास क्या हो जाएगा, n ओवर l आ जाएगा, ठीक है। नाउ आपके पास जो कंडीशन गिवन थी, अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा क्यूब, सॉरी यहाँ पे आपके पास अल्फ़ा स्क्वायर बीटा क्यूब है, ठीक है, बीटा क्यूब।
तो अब यहाँ पे देखिए अल्फ़ा 3 है, यहाँ पे अल्फ़ा 2 है, मीन्स कि अल्फ़ा 2 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे बीटा स्क्वायर है और यहाँ पे बीटा क्यूब है। तो सबसे कम बीटा कितने हैं 2, तो हमने बीटा स्क्वायर कॉमन ले लिया। अंदर यहाँ से हमारे पास जस्ट अल्फ़ा बच गया और यहाँ से हमारे पास जस्ट बीटा बच गया, तो हमने अल्फ़ा प्लस बीटा इन दोनों से बच गया। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है तो हमने अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ले लिया। देन हमने क्या लिखा अल्फ़ा प्लस बीटा से अल्फ़ा बीटा की अब हमारे पास क्या वैल्यू आई थी n/l का होल स्क्वायर। फिर अल्फ़ा प्लस बीटा हमने क्या लिखा -m/l, हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया। तो यहाँ पे एक टाइम मिस है, मैं वो कर देती हूँ। ये हमारे पास क्या होगा n/l², ठीक है, ये चीज़ आएगी। देन हमारे पास क्या होगा -m/l, ये चीज़ आती है। इसके बाद हमारे पास क्या होगा -n²m/l³। यहाँ पे m पे नहीं आता क्योंकि ये n था ना आपके पास, अल्फ़ा बीटा n/l, तो यहाँ पे n के ऊपर स्क्वायर आता है, ठीक है, ये चीज़। तो डायरेक्ट ये करने से बेहतर है कि आप इसके बाद ये स्टेप करें, देन आप ये स्टेप करें, तो आपका आंसर आ जाएगा। 2.4 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है हमारे पास 1/α² प्लस 1/β²। अल्फ़ा प्लस बीटा की आपके पास क्या वैल्यू थी -m/l, अल्फ़ा बीटा आपके पास क्या था n/l। 1/α² प्लस 1/β² था, इन दो का आपने एलसीएम ले लिया तो अल्फ़ा² बीटा² आ गया। अल्फ़ा² का टेबल 1 टाइम्स जाता है, तो 1 को बीटा से मल्टीप्लाई किया तो बीटा² आ गया, प्लस लग गया, ये बीटा का स्क्वायर है, बीटा² पे 1 टाइम्स जाएगा तो अल्फ़ा² बच जाता है। इस अल्फ़ा² को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो अल्फ़ा² आ गया। तो मैंने क्या किया, हमने कहा था कि बीटा² प्लस अल्फ़ा² इज़ इक्वल टू अल्फ़ा² प्लस बीटा², ठीक है, ये चीज़ एक दूसरे के हमने कहा था, बता दिया था हमने कि अल्फ़ा² प्लस बीटा² इज़ इक्वल टू बीटा² प्लस अल्फ़ा²। यहाँ पे आप लोग बीटा प्लस अल्फ़ा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप लोग अल्फ़ा² प्लस बीटा² भी लिख सकते हैं हम लोग। फिर हमने अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, जो आपको ज़्यादा ईजी लगता है आप लोग वो कर लें। तो जब आपके पास होगा तो मैं ये आपको कहूँगी कि आप लोग इसको तरतीब से लिख लें, ठीक है। इम्प्लाइज दैट के बाद यहाँ पे आप लोग फिर कर लें अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ओवर अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर था तो हमने इनका होल स्क्वायर ले लिया। जब ये अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आ गया तो आपको पता है कि ये आपके पास क्या एक फार्मूला बन जाता है, कौन सा, ये अल्फ़ा² प्लस बीटा² प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब ये कैसे बना आपके पास, देखें, जब आपके पास यहाँ पे आता ना बीटा² प्लस अल्फ़ा² इज़ इक्वल टू बीटा प्लस अल्फ़ा का होल स्क्वायर, ठीक है, इसको मैंने अगेन क्या ले लिया था, इस चीज़ को मैंने कहा था आप लोग तरतीब से कर लें। तरतीब इसकी कैसे कि आप लोग यहाँ पे लिख दें अल्फ़ा² प्लस बीटा² ओवर अल्फ़ा² बीटा का स्क्वायर, ठीक है। जब आपने अल्फ़ा² प्लस बीटा² ओवर अल्फ़ा² बीटा² कर दिया तो अब आपके पास जब भी आपको याद हो आपने पीछे सवाल किया तो उसमें आप लोगों ने किया था अल्फ़ा² प्लस बीटा² आ गया था तो उसमें प्लस -2 अल्फ़ा बीटा ऐड और सब्ट्रैक्ट किया था। जब क्यूब आया था तो उसमें आपने प्लस -3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा किया था। तो यहाँ पर भी सेम मैं वही कर रही हूँ, अल्फ़ा² प्लस बीटा² प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा ओवर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर दिया। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का पॉजिटिव का फार्मूला बन गया -2 अल्फ़ा बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। अब हमने अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू लिख दी -m/l का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू n/l डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा की वैल्यू n/l का होल स्क्वायर। जब हमने ये लिया तब हमारे पास क्या चीज़ आ गई कि तो ये हमारे पास क्या होगा m² ओवर l² -2n/l डिवाइडेड बाय n² ओवर l²। फिर ये हमारे पास क्या हो जाएगी m² ओवर l² -2n डिवाइडेड बाय l मल्टीप्लाई बाय l² ओवर n², क्योंकि डिवीजन के बाद जो होती है, डिवीजन को जब हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो जो हमारे पास n² ओवर l² रहेगी कोई भी यहाँ पे वैल्यू वो रेसिप्रोकल हो जाती है, तो हमने इसको l² ओवर n² कर दिया। अब इन दो का जब हम लोगों ने एलसीएम लिया तो ये हमारे पास क्या होगा l² एलसीएम आ जाएगा। l² का टेबल l² पे 1 टाइम्स जाता है तो 1 को m से मल्टीप्लाई किया तो m आ गया, m² ही आ गया, 1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस हो तो प्लस लगाएंगे, माइनस है तो माइनस। अब इस l का टेबल इस l पे 1 टाइम्स जाता है तो एक पीछे एक l बच जाता है, उस l को मैंने मल्टीप्लाई किया 2nl बन गया, मल्टीप्लाई बाय l² ओवर n² आ गया। ये l² और ये l² आपस में कट गया तो हमारे पास क्या आ गया m² माइनस 2nl ओवर n², ये हमारे पास आंसर है।
तो 2.4 एक्सरसाइज हमने आज कंप्लीट कर लिया। एक छोटी सी एक्सरसाइज है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरी वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप लोगों को जो एक्सरसाइज नहीं आती है आप लोग मुझे बताएं, मैं आप वो भी अपलोड कर दूँगी। जो आपके क्वेश्चन है जहाँ से आपको नहीं समझ आती है आप लोग मुझसे क्वेश्चनिंग करके पूछ सकते हैं और मैं आपको अच्छे से गाइड कर दूँगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।